हाय एवरीवन, दिस इज हृदेश और आज के इस वीडियो में जो हायर डिग्री पोलिनोमियल होता है उसकी रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। आज का टॉपिक का नाम है थ्योरम्स ऑन इमेजिनरी इंटीग्रल एंड रेशनल रूट्स। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द टॉपिक इन डिटेल हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं और वहीं से समझने की कोशिश करेंगे कि थ्योरम्स में क्या हुआ होगा। ओके, सी सपोज एक क्यूबिक पोलिनोमियल ले लेता हूँ। क्यूबिक पोलिनोमियल को ना आपको मैं फैक्टर के फॉर्म में दे देता हूँ। सपोज लाइक 2x-3 x-1 x+1 ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं और रूट्स के बारे में आपको पूछने लगूं तो आप बता सकते हो दैट इज x इज इक्वल टू 3/2 होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा एंड x इज इक्वल टू -1 होगा। लेकिन दिक्कत तब होता है कि अगर ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाए सपोज और वो पूरा एग्जैक्ट क्यूबिक फॉर्म में आपको मैं लिख के दिखाऊं लाइक दिस। सपोज ये हो गया 2x-3, ये हो गया x² - 1 = 0, तो ये हो गया 2x³ - 2x और ये हो गया -3x² + 3 = 0। ये आ गया। ओके, अब यहाँ से अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर सेकेंड डिग्री, फिर उसके बाद लीनियर डिग्री, फिर कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस प्रकार से मैं आपको ये दिया होता तो क्या ये गैस करना आसान होता? नहीं होता। ठीक है ना, और वही हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि गैस कैसे करेंगे। ओके, और वही एक्चुअली रेशनल रूट थ्योरम का स्टेटमेंट भी है। तो स्टेटमेंट मैं आपको चलो दिखा देता हूँ क्या है और उसके बाद समझाऊंगा कि क्या है इस थ्योरम में। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये एक दूसरा पोलिनोमियल है 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ लिखा है देयर आर इनफाइनेटली मेनी नंबर्स यू कुड नॉट ट्राई। ठीक है ना, बहुत सारा नंबर अपने जैसे अपने पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट, ऐसा रेंडमली अगर पुट करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो इसमें क्या सीखने वाले हो? सो अप्लाई रेशनल रूट थ्योरम, वो जैसे मैंने कहा रेशनल रूट थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे। इंटीग्रल रूट थ्योरम क्या है और इमेजिनरी रूट आए तो वहाँ पर कैसे गैस करना है ये भी अपने सीखेंगे। अब रेशनल रूट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आप स्क्रीन में पढ़ सकते हो, मैं सीधा आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया था 2x³ - 3x² - 11x + 6 = 0। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रूट है ना, जो रूट है उसको रेशनल फॉर्म में लिखना है, मतलब p/q के फॉर्म में लिख देना है। ओके, अब ये जो p है ध्यान दीजिए वो p क्या होगा, ये जो आखिरी कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर में से आएगा। मतलब मान लीजिए मैं फैक्टर जो 6 है ना, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये बात क्लियर है? और नीचे वाला जो q है वो जो लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है उसका फैक्टर होगा q। सो q का जो पॉसिबिलिटीज होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है और एंड 2 हो सकता है। ओके, कहने का मतलब ये हुआ अगर आप रूट चेक करोगे तो क्या चेक करोगे, सबसे पहले 1/1, 2/1, 3/1, यहाँ पर प्लस माइनस लगा दोगे। समझ में आ गया? तो अब देखिए पहला 3 नंबर हमने गैस कर लिया कि इन तीनों में से कोई हो सकता है, मैं पुट करूंगा, कोई एक भी अगर हिट कर जाता है, मान लीजिए कोई एक भी रूट आपको मिल जाता है तो दूसरा रूट खोजना आसान हो जाता है, क्योंकि उस फैक्टर के साथ पूरा पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, फिर अपने को क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आसान लगता है। ठीक है, सो ये होता है रेशनल रूट थ्योरम। रेशनल रूट थ्योरम कहाँ गया वो एग्जाम्पल था कि नहीं, हाँ यहाँ पर वही एग्जाम्पल को मैंने डिवाइड पूरा लिख दिया है स्टेटमेंट के द्वारा, आप पढ़ के भी समझ सकते हो। तो जैसे इसका डिवाइजर क्या है, +-1 +-2 +-3 +-6, उसी तरह क्यू का जो पॉसिबिलिटीज है अब डिवाइड करोगे तो ये सब पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखिए ये सब पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं, कहने का मतलब है ये सारे रूट्स नहीं हैं,
ठीक है ना। आप उनमें से किसी को पुट करके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली इन्हीं में से ही आपका रूट मिल जाएगा, वो बताया जा रहा है रैशनल रूट थ्योरम के द्वारा। ओके, आई होप आप समझ चुके हैं। और ये एग्जाम्पल है, ये एक्चुअली ये एग्जाम्पल है इंटीजर रूट थ्योरम। इंटीजर रूट थ्योरम क्या कहता है वो भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि जो p बाय क्यू जो रूट आप गैस कर रहे हो, ये p किससे आएगा, इसकी फैक्टर में से आएगा, और ये जो q है वो क्या होगा, इसकी फैक्टर में से आएगा। लेकिन ये अगर 1 हो जाए, जब हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट 1 हो जाए उसको मोनिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर वो 1 हो जाए तो q का जो पॉसिबिलिटीज है वो सिर्फ 1 में रह जाएगा। तो डिनोमिनेटर अगर 1 हो गया तो ये रैशनल नंबर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस इंटीजर रूट थ्योरम। ओके, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो आपका जो रूट है वो इंटीजर के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो यहां पर भी ट्राई किया गया, जैसे 6 है तो +-1 +-2 +-3 +-6 को ट्राई किया गया, और कोई उसमें से एक हिट कर जाएगा, और एक हिट करता है तो बाकी रूट्स निकालना आसान होता है। ओके, सो उसके बाद इमेजिनरी रूट थ्योरम है। ये भी एक अच्छा थ्योरम है कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी मान लीजिए पोलिनोमियल का एक रूट अगर आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो गारंटी के साथ बोल सकते हो दूसरा रूट a माइनस आई बी होगा। ये थ्योरम कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है और यू कैन से इमेजिनरी रूट जो होता है वो कॉन्जुगेट में आता है। कॉन्जुगेट यानी अगर a प्लस आई बी रूट है तो a माइनस आई बी भी रूट होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसे देखिए x² माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 लिखा है। एक रूट पता चल गया 2 प्लस 3i, देन the other root will be 2 minus 3i. That is actually imaginary root theorem. अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और इसका रूट गैस करिए। जैसे ये वाला टर्म देखिए 4 है, ये वाला टर्म 3। तो पहले p बाय क्यू बना दीजिए, p का पॉसिबिलिटीज लिख दीजिए, q का पॉसिबिलिटीज लिख दीजिए, डिवाइड करके गैस कर सकते हैं। और उनमें से किसी एक को यहाँ पर पुट करेंगे तो एक रूट पक्का हो जाएगा। अब एक रूट मिल जाने के बाद बाकी रूट आप ढूंढ सकते हैं। उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप कंफर्म हो सको। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी ऑफ इक्वेशन का दूसरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।